हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 13 ऑफ सॉलिड मोल्डिंग एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। टाइटल इज ए ड्रॉ एंड प्रिंट द प्रोडक्शन ड्राइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पार्ट मॉडल्स ऑफ असेंबली डेवलप इन प्रैक्टिस नंबर 5 to 8 कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस प्रैक्टिकल। तो प्रीवियस प्रैक्टिस नंबर 12 में हमने ऐसा ही प्रैक्टिकल देखा जो प्रैक्टिस नंबर 5 से लेके प्रैक्टिस नंबर 8 तक जो हमने पार्ट्स को बनाया, स्क्रू जैक असेंबली को बनाया, कंपोनेंट्स को बनाया, उसके हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ड्राइंग कन्वर्ट करना। तो प्रैक्टिस नंबर 12 में हमने प्रैक्टिस नंबर 5 और 6 के कंपोनेंट्स को देखे थे। तो अभी इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको प्रैक्टिस नंबर 7 के कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन शीट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको आना है क्रेयो सॉफ्टवेयर में। क्रेयो सॉफ्टवेयर में आप न्यू फाइल लेंगे और हमें प्रोडक्शन शीट बनानी है, मीन्स उसका प्रोजेक्शन व्यूज को प्लॉट करना है, मीन्स ड्राइंग आपको लेना पड़ेगा। इसका एक्सटेंशन फाइल है drw.drw। ओके, इसको ओके करना है आपको और आपके फाइल को सर्च करना है। आपका फाइल जिस फोल्डर में होगा उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे। जैसे कि मेरा जो डाटा है वो है सॉलिड मोल्डिंग SMA के फाइल में। अब हम इसको ओपन करेंगे और हमें कौन सी फाइल चाहिए उसको हम ओपन करके रखेंगे। तो इस फोल्डर को हमने ओपन करके रखा है, इसको आपको सर्च करना है कौन से पार्ट को आपको ड्राफ्टिंग करनी है। तो हमें प्रैक्टिस नंबर 7 के पार्ट को ड्रॉ करना है, ड्राइंग शीट में कन्वर्ट करना है। उसको हमने सिलेक्ट किया और ओपन किया। हमारे पास फॉर्मेट भी है कि जिसमें ये सारी चीजें डिटेल में आएगी, तो उस फॉर्मेट को हम यहाँ पे लेंगे। तो हम जा रहे हैं उस फोल्डर में जिसमें हमने फॉर्मेट को सेव किया और इसको हम ओके करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट एक हमने फॉर्मेट बनाया था, तो वो फॉर्मेट हमारा सेव है। तो उसमें जो भी एडिटिंग करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ टेक्स्ट। और टेक्स्ट किस में मिलेगा आपको, अनोटेड में। तो अभी हमने जो मॉडल लिया पार्ट नंबर 7, उसको हम जनरल व्यू में प्लॉट करते हैं और ओके करते हैं। तो इस तरह से ये था, इसको हम फ्रंट व्यू में अप्लाई करेंगे। और जैसे कि ये डिस्प्ले जो है, इसका डिस्प्ले आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे हिडन लाइंस अप्लाई। और ये काफी छोटा दिख रहा है तो स्केल को भी आपको कस्टमाइज करनी है, 0.4 कर देते हैं तो डबल हो जाएगी और ओके करते हैं। इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया। आप इसके लाइंस को बंद कर सकते हैं कि हमें प्लेन्स की कोई जरूरत नहीं है। और इसको आपको प्रोजेक्ट करना है, पिक करिए और प्रोजेक्ट कीजिए। ये इसका साइड व्यू इस तरह से दिखेगा और टॉप व्यू इसका इसी तरीके से दिखेगा। अब ये टॉप व्यू है या बॉटम व्यू है, ये एरो से पता चलता है, तो ये बॉटम व्यू है और हमें चाहिए था टॉप व्यू। तो मैं इस प्रोजेक्शन को डिलीट कर रही हूँ और फाइल में आपको जाना है प्रिपेयर में। प्रिपेयर में आप ड्रॉइंग प्रॉपर्टीज कीजिए और यहाँ पे डिटेल ऑप्शन में चेंज कीजिए प्रोजेक्शन टाइप। प्रोजेक्शन टाइप थर्ड एंगल है, हमें चाहिए फर्स्ट एंगल। आप फर्स्ट एंगल को अप्लाई कीजिए, ऐड करके अप्लाई और क्लोज कीजिए। इसको हम क्लोज करते हैं। अभी हम जो प्रोजेक्ट करेंगे तो वो प्रोजेक्ट व्यू आपको यहाँ पे दिखेगा। इट इज ए लेफ्ट हैंड साइड व्यू एंड दैट्स ए टॉप व्यू लाइक दैट। अब ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये कैसे हो रहा है, सॉलिड में। सॉलिड में अगर कोई डिस्प्ले होता है तो क्लियर होगा क्या, नहीं होगा। तो दोनों व्यूज को मैंने सिलेक्ट कर लिया एट ए टाइम। आप इसके प्रॉपर्टीज में जाइए तो आपको कॉमन जो प्रॉपर्टीज है दोनों की, जो है फॉलो एनवायरनमेंट, उसको हम करेंगे हिडन लाइंस अप्लाई। ठीक है, इस तरीके से आपने उसका ड्रॉइंग बनाया। तो इसी के आगे हम इसको बनाते हैं तब। तो अभी हमें इस ड्राइंग को ड्राफ्टिंग जो किया है हमने, उसका टॉप व्यू और साइड व्यू, इसको डायमेंशन देना है। तो डायमेंशन के लिए आपको पता है कि अनोटेड में जाना है। आपको इसको बनाने के लिए जो डायमेंशन लगे हैं तो आप मॉडल को सिलेक्ट करेंगे और शो मॉडल अनोटेशन देंगे, तो आपको उसके मैक्सिमम डायमेंशन शो होंगे। ठीक है, आप किसी भी व्यू में उसके डायमेंशन को दे सकते हैं, जिससे काफी क्लियरली आपका डायमेंशन शो होगा और आपके कंपोनेंट्स को डायमेंशन मिल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डायमेंशन दिया। जो भी आपको डायमेंशन देना है, पिच क्या है, ये क्या है, तो वो आपको डायमेंशन देना है। जिसको आप जिस व्यू में आप उसको कंफर्टेबली सिलेक्ट कर पाए उस व्यू में आप उसको सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से मैंने इसको डायमेंशन दिया है और मैं अभी अप्लाई करके इसको कैंसिल करूंगी। तो ये डायमेंशन को हम मूव कर सकते हैं। इसको मुझे इस ऑब्जेक्ट को अभी क्या करना है, लेआउट में जाके मूव करना है, क्योंकि डायमेंशन आउटसाइड हो गए। डायमेंशन को आप पिक कीजिए, इस तरह से आप उसको क्लियरली शो कर पाएंगे। ठीक है, एरो से
कौन सा व्यू आपने बनाया है, ये क्लियर आइडिया आती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपको सारी चीजें इसमें करनी है और बाद में फिर अगर आपको लगता है कि इसमें डायमेंशन और नोट देने हैं तो आप सरफेस फिनिशिंग और ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के सिंबल को यूज करोगे। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आप सिलेक्ट करोगे जो भी आप सरफेस से रिलेटेड है, तो ये सर्कुलरिटी आपका सरफेस से रिलेटेड है तो आप सरफेस सिलेक्ट कीजिए। डायमेंशन और डायमेंशन एल्बो से देना है आपको तो वो आप दे सकते हैं। विथ नोट विथ लीडर भी आप दे सकते हैं। मैं विथ लीडर ले रही हूँ तो ये आ गया सर्कुलरिटी जिसकी टॉलरेंस वैल्यू और किससे रेफरेंस है ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसको हम ओके करते हैं और इस तरीके से हम इस प्रैक्टिकल को सेव करेंगे और ये हो गया आपका प्रैक्टिकल नंबर 30। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।